तो क्या बता रहा था कि जो लार्ज एनिमल होते हैं बड़े बड़े, जैसे भालू हो गया या शेर हो गया, तो उनके अंदर जो भी इंटेस्टाइन वगैरह है, सारी चीजें क्या हैं, वो सभी को क्या करते हैं, निकाल देते थे। और उनके अंदर क्या कर देते हैं, रुई की स्टफिंग कर देते हैं ना, पहले स्टफ उसको प्रिजर्व करेंगे और उसके बाद उसकी स्केटिंग कर देंगे। उसके अलावा स्केलेटन ऑफ एनिमल्स भी रखे होते हैं, जैसे तुम अगर जाओगे कभी कोलकाता के म्यूजियम में, तुम्हें वहाँ बेल का स्केलेटन मिल जाएगा, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका तुम्हें वहाँ पे स्केलेटन मिल जाएगा। ठीक है, पूरा स्केलेटन के लिए एक अलग ही बहुत बड़ा हॉल बना रखा है उन्होंने, सारे स्केलेटन है सभी एनिमल्स के। हाँ अंकित, बताओ ये क्वेश्चन क्या है। मतलब इसको फॉर्मेलिन में अगर रखा जाता है तो इसको ड्राई स्पेसिमेन क्यों बोल रहे हैं? नहीं, प्लांट ड्राई एंड एनिमल स्पेसिमेंस को। अलग होते हैं, फॉर्मेलिन वाले अलग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ड्राई भी होते हैं, ड्राई करके भी रखा जाता है कुछ को। जैसे इंसेक्ट्स के जो हो गए वो ड्राई करके ही रखे जाते हैं। तो अलग अलग ड्राई भी होते हैं कुछ, और कुछ को क्या किया जाता है, जार्स और कंटेनर्स में भर के भी रखा जाता है। अलग 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 मेथड्स हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं। तो ड्राई स्पेसिमेन ये भी एक मेथड है, ड्राई करके रखना भी। एक चीज जैसे इतना याद है, म्यूजियम में जो होती है ऑल चीजें डेड होती है, कोई भी लिविंग थिंग म्यूजियम में नहीं होती है। ठीक, चलो ये देखो, ये एक क्या है, ये एक शीट है, हर्बेरियम की शीट। ठीक है, इसमें देखो ये प्लांट्स को रखा है फैला के बिल्कुल, जिससे उसको फ्लावर, देखो ये फ्लावर विजिबल हो रहा है पूरा, उसके पत्तियों को फैलाया है, पत्तियों को फैलाया है, ब्रांचेस को फैलाया है, जिससे कि वो पता चले। यहाँ पे भी फैलाना था तो फैलाया नहीं। और यहाँ पे एक लेबल लगा हुआ है राइट हैंड साइड पे, जिसमें उसका नाम, सभी सभी साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, फैमिली नेम, लोकेशन, कलेक्टेड बाय, इस डेट को किया, आइडेंटिफाइड बाय, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई है। ठीक, ये हर्बेरियम शीट का क्या है, क्विक रिफर सिस्टम। ठीक है, देन आ जाओ जूलॉजिकल पार्क्स में। जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होते हैं, गए हुए जो जू तो गए हुए क्या होते हैं, लाइव एनिमल्स होते हैं, है ना, अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स केजेस में या उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है। ठीक है, जिससे कि ह्यूमन की भी, ह्यूमन से भी प्रोटेक्ट हो सके, मतलब ह्यूमन को सेफ्टी को देखते हुए उनको इस टाइप से रखा जाता है कि वहां से ह्यूमन को क्या कर सके, नुकसान ना पहुंचा सके। अब हमें जूलॉजिकल पार्क से क्या पता चलेगा, उनके फूड बिहेवियर के बारे में, और फूड के बारे में, हैबिट के बारे में, बिहेवियर कि उनका बिहेवियर कैसा है, एग्रेसिव है या माइल्ड है या फिर शांत है, किस टाइप से है, फूड में क्या लेते हैं, वेज या मतलब वेजिटेरियन है, कार्निवोरस है, किस टाइप से है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता चलती है। कंडीशंस आर प्रोवाइडेड एज एनिमल नेचुरल हैबिट, कोशिश करते हैं कि नेचुरल हैबिट जैसे में रहते हैं वैसे ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है जूलॉजिकल पार्क्स में। अच्छा, जो काउंटिंग होती है एनिमल्स की, जो काउंटिंग होती है, नॉर्मल एनिमल्स काउंटिंग, किसी फॉरेस्ट में जैसे होती है ना, टाइगर सेंसस चल रहा है तो टाइगर का नंबर निकाला जाता है, तो किस बेसिस पे निकाला जाता है, पग मार्क, क्या देखते हैं, पग मार्क और फीसेस। थीसिस जो उनका एक्स्ट्रा होता है, इसके बेसिस पे किया जाता है ना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, टेक्सोनॉमिकल एड। की की का मतलब क्या आता है, नॉर्मल सा है की, जानते हो जिसको क्या कहते हैं, चाबी। ये ना, चाबी, चाबी का काम क्या होता है, ताले को खोलना। ठीक है, ताले में चाबी लगाई और ताला ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ताला खोलना है तुम्हें, किस की से, तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना है ना। यहाँ पे जो की है वो क्या है, कॉन्सेप्ट। जो भी तुम्हारे पास नॉलेज है वो तुम्हारी की है, कॉन्सेप्ट जो है वो की है। ठीक है, ताला क्या है, आइडेंटिफाई, कोई भी अननोन चीज है तो उसको आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, वो ताला है। कि क्या है, ये क्वेश्चन है ना, व्हाट इज दिस, व्हाट इज, जैसे कि तुम्हें कोई चीज मिली, ये बताया था ना, ये कोई चीज मिली, तो अब तुम्हें नहीं पता ना ये क्या है, तो तुम्हारे पास हमेशा क्या होंगे, दो ऑप्शन होंगे, जैसे कि ये प्लांट है या नहीं, पहले पहले सबसे पहले देखोगे लिविंग वर्ड है तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग, दो चीजें आई, क्या आई, ये लिविंग है या नॉन लिविंग। ठीक है, दो चीजें आई। अब उसमें तुम अपना कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, की कौन सी लगाओगे, नॉलेज क्या की है तुम्हारे पास,
कि तुमको पता है कि लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं ना, लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर है। लिविंग के कैरेक्टर हम लिख देंगे। अब हम डिफाइनिंग फीचर देखेंगे केवल, तो इसमें मेटाबॉलिज्म देख लो, कॉन्शियसनेस देख लो, है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देख लो। अब अगर है तो लिविंग में, नहीं है तो नॉन लिविंग में। ठीक है, क्लासीफाई कर दिया। अब अगर लिविंग आ गया, चलो मान लो लिविंग हो गया, मेटाबॉलिज्म मिल गई तो लिविंग आ गया, लिविंग हो गया। अब इसके अंदर फिर दो चीजें हो सकती हैं, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। ठीक है, फिर दो चीजें आई। तो अब देखो मूव कर सकता है या मूव नहीं कर सकता। मूव कर सकता है तो एनिमल, मूव नहीं कर सकता तो प्लांट। तो ये इस टाइप से चलता जाएगा। फिर इसके अंदर कोऑर्डिनेट है, उसके उसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। और अगर प्रेजेंट होगी तो टोटो कोडेटा में, नहीं तो नॉन कोडेटा में रखेंगे। ठीक, तो ये हमेशा क्या चल रहा है, देखो दो का ग्रुप मिल रहा है, दो अपोजिट कैरेक्टर्स का क्या मिलता है हमें, की में ग्रुप मिलता है। तो की हमेशा क्या होती है, कपलेट। हमेशा जनरली इन किस में मिलती है, कपर, सॉरी पेयर। पेयर को क्या बोलते हैं, कपल। तो की हमेशा कैसी होगी, पेयर में होगी, पहली चीज। और कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होते हैं, है ना। तो बेस ये कैसे होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पर होता है। ठीक, देखो की इज द अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। जो नॉलेज है उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं, डिसिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे। ये होती है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं एक दूसरे के, है ना, जनरली इन पेयर। और क्या कहा जाता है इनको, कपलेट। पेयर को हमेशा कपल कहते हैं तो दूसरे को कपलेट कहते हैं। रिप्रेजेंट चॉइस बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में क्या करना रहता है, चॉइस करना रहता है। एक्सेप्टिंग वन एंड रिजेक्टिंग अदर। एक एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक रिजेक्ट कर दिया जाता है। हाँ, अब देखो अगर तुम्हें, देखो यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिफिकेशन कर लिया है ना इस चीज को, कि हाँ चलो ये क्या है, लिविंग है। तो तुम एक स्टेप बढ़ गए, है ना, तुम्हें लीड मिल गई। एक एक लीड होती है ना, कि एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाए, तो एक लीड मिली। देन फिर आगे तुमने आइडेंटिफाई किया कि चलो ये एनिमल है, एक और लीड मिली, एक स्टेप और आगे बढ़े। देन तुमने आइडेंटिफाई किया उसके अंदर नोटोकोड है, तो कोडेटा में आ गए, तो एक और स्टेप बन गए। तो एवरी स्टेप में तुम्हें क्या होती जाती है, लीड मिलती जाती है। तो जो की का हर स्टेटमेंट है, ईच स्टेटमेंट इन की इज नॉन एज लीड, है ना। आगे बढ़ते जाते हो तुम, लीड हो जाते हो। तो ये भी याद रखना, ईच स्टेटमेंट इन की इज नॉन एज लीड। ठीक, सेपरेट टेक्सोनॉमिकल कीज, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होती सब की है। ये ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी लाइक फैमिली, जीनस, हर के लिए एक अलग अलग की है, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब ये एनालिटिकल नेचर का है या फिर एनालिटिकल नेचर का है, ये रहा। एनालाइट कर रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव तो है नहीं है कि क्वांटिटी निकाल रहे हैं हम लोग, एनालाइट करके निकाल रहे हैं कि चीज देख। तो की आया समझ में, की कुछ नहीं है, केवल तुम्हें बताना है क्या इसमें याद रखना है। कपलेट होता है हमेशा, उसके स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। हर कैरेक्टर जो होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट होते हैं, एनालिटिकल नेचर का होता है। तो इस टाइप से ये खत्म। अब कुछ और टेक्सोनॉमिकल एड्स, यही वो बताया हुआ टेक्सोनॉमी जो बता रहा था ना, ये क्या है। देखो ड्राई स्किन है, यस और नो। अगर नो तो सेलेवेंडर, अगर यस तो अब उसमें हेयर है कि नहीं। अगर हेयर हुए, कोई चीज तुम्हें मिली है तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि कोई चीज तुम्हें मिली तो क्या हो सकता है, हेयर प्रेजेंट है तो यस या नो, दो चीजें हो सकती है। अगर हेयर नहीं है मतलब रेप्टाइल्स हो गया, लिजार्ड। ठीक, अब अगर है तो अब उसके अंदर देखो अपोजेबल थंब है कि नहीं है। अपोजेबल थंब मतलब 90 डिग्री पे थंब जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है तो ये कार्निवोरा का टाइगर हो सकता है। और अगर अपोजेबल थंब है तो बाइपीडल होगा, दो पैरों पे चलने वाला। ठीक है, तो दो पैरों पे चलने वाले क्या है, अब दो पैरों पे चलने वालों पे आगे बाइपीडल। तो अब बाइपीडल होने के बाद, अब बाइपीडल में वो, सॉरी, अपोजेबल थंब हो गया, उसके बाद बाइपीडल मतलब दो पैरों पे चलता है या चार पैरों पे चलता है। अगर दो पे चल रहा है तो ह्यूमन है, अगर चार पे चल रहा है तो गोरिल्ला है। तो ये इस टाइप से पूरा कैसे की बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं चीज क्या है। हमेशा कपलेट नेचर की हुई, एनालिटिकल नेचर की हुई। चलो अब अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स, ये लास्ट इसका टॉपिक है अपने चैप्टर का। तो अदर अदर होते हैं, एक होता है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स। ठीक है, जैसे नाम है उसी पे है। फ्लोरा एक और टर्म होता है फोना। ठीक, फोना, फ्लोरा, मैनुअल्स,
इसमें तुम्हारी बुक में नहीं दिया है फोना, पर बता रहा हूँ, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स। तब देखो फ्लोरा मतलब फ्लावर से याद रख लो कि प्लांट स्पीसीज, फ्लावर किस में मिलेंगे, प्लांट में। तो किसी भी रीजन में टोटल कितने प्लांट हैं, सॉरी टोटल कितनी प्लांट स्पीसीज हैं। एक पर्टिकुलर कोई रीजन ले, जो ये भोपाल जैसे रीजन है तो उसमें, या छिंदवाड़ा जो रीजन है उसमें पर्टिकुलर कितने, उस एरिया में कितने प्लांट स्पीसीज है, टोटल प्लांट स्पीसीज क्या कहलाती हैं, फ्लोरा। उसी टाइप से टोटल एनिमल स्पीसीज क्या कहलाती है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, फोना। ठीक। मैनुअल्स क्या होते हैं, लिस्ट, मेन्यू मिलता है ना, जाते हो तो रेस्टोरेंट में तो क्या होता है, पूरी लिस्टिंग होती है। तो सेम मैनुअल्स क्या होता है, यहाँ देख लो, मैनुअल्स कंटेन लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन, है ना, लिस्ट बनी होगी उस सभी की और डिस्क्राइब होगा। प्लांट स्पीसीज हो सकती है उस पर्टिकुलर एरिया की, चलो मुझे इस पर्टिकुलर एरिया का मैनुअल दे दो, तो उस एरिया में कितने भी स्पीसीज उनकी लिस्टिंग और डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है। फ्लोरा का यहाँ लिखा हुआ है, इज द अकाउंट ऑफ प्लांट लाइफ अकरिंग इन द पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर टाइम, जनरली नेचुरली अकरिंग और इंडिजियस, मतलब ऐसा नहीं वहां पे नेचुरली जो पाई जाती है, ये एक नहीं हमने बोटेनिकल गार्डन में कितने उगाए हुए हैं, है ना। फ्लोरा का सेम उसी टाइप से फोना का। अब मोनोग्राफ, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, एक किसी पर्टिकुलर एक टेक्सोन के बारे में, कोई भी एक टेक्सोन हो सकता है, वो किंगडम हो सकता है या फिर फाइलम हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्सोन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है मोनोग्राफ। मोनो मतलब हो गया सिंगल, ग्राफ मतलब, ग्राफ का मतलब तो होता है चित्रण करना, डायग्रामेटिक वे। तो पूरा उसका एक किसी भी पर्टिकुलर टेक्सोन की कंप्लीट जानकारी मोनोग्राफ कहलाती है। कैटलॉग, कैटलॉग देखते हो ना तो कैसे कपड़ों का कैटलॉग है, तो उसमें क्या होता है कि एक तो अल्फाबेटिकली अरेंज होता है ना, लिस्टिंग ऑल अल्फाबेटिकली विथ डायग्राम एंड पिक, ये सारी चीजें होती हैं कैटलॉग के अंदर। ठीक। तो ये अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टेक्सोनॉमी करने में। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें नहीं, अब इसमें कोई डाउट है क्या? सर टॉर्टोनिम्स बता दीजिए ना उस एग्जांपल के साथ। टॉर्टोनिम्स सर, वो जो नाजा नाजा वाले। हाँ, अब वो तुम्हें आएगा नहीं बेटा टोटोनिम्स वगैरह। अच्छा सर, वो उसमें मतलब एक डाउट पूछना था, मतलब एनिमल में बस होता है या प्लांट्स में भी होता है? प्लांट्स में भी है कुछ। ओके। हाँ, टोटोनिम मतलब जीनस स्पीसीज के नेम सेम हो जाए, टोटोनिम से ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पर तुम्हें आएंगी नहीं, वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर तुम्हारा जाएगा ही नहीं, है ना। हाँ, है ना, इतना ही पढ़ो जितना आता है, अपने को ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, ये इससे बाहर तुम्हारा नीट का क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन्हीं चीजों को बस अच्छे से याद कर लेना, इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, और इसके क्वेश्चन बुक है ना तुम्हारे पास, उससे लगा लेना। हाँ। कुछ डाउट है इसमें अभी तक जितना पढ़ाया? नहीं नहीं, अभी तो नहीं। चलो तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है, कल से।